कुछ दिनों पहले आपने एक खबर देखी होगी कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण सैन्य झड़प हुई थी। उसके बाद कतर की मध्यस्थता में दोनों ओर से बंदूकें तो खामोश हो गईं, लेकिन तनाव बना हुआ है। नया तनाव दोनों देशों के बीच सीमा रेखा यानी कि डूरंड लाइन का है। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो इस रेखा को नहीं मानता। आइए इस संबंध में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। जैसे तैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान को भी अंदाजा है कि ये कितने दिन टिक पाएगा। कारण है सीमा रेखा डूरंड लाइन, जिसे पाकिस्तान के वजूद के साथ ही अफगानिस्तान ने कभी मंजूर ही नहीं किया। इस सीमा के करीब भारी नुकसान उठाने के बाद दोहा वार्ता की मेज पर भी इसी लाइन पर पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दरअसल पाकिस्तान के एक पत्रकार असद तूर का दावा है कि दोनों पक्षों की ओर से जंगबंदी पर सहमति के बाद कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर शांति की उम्मीद जताई गई थी। इस पर तालिबान ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि डूरंड लाइन एक काल्पनिक रेखा है जिसे अफगानिस्तान सीमा मानता ही नहीं है और दोनों देशों के बीच बॉर्डर तय होना अभी बाकी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के अटक तक अपना हिस्सा मानता है। इसके बाद कतर को दोबारा प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। इस बड़ी जीत के बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर एक और बम फोड़ा। मुल्ला याकूब ने यह कहकर पाकिस्तान की नागरिक सरकार को खारिज कर दिया कि मामले पर उनकी बातचीत पाकिस्तानी सैन्य शासन के साथ हुई है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में तालिबान सरकार की वैधता पर सवाल उठाया था। मंत्रालय ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की जगह कोई वास्तविक सरकार आएगी। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब तालिबान के संस्थापकों में शामिल मुल्ला उमर के बेटे हैं, जिन्होंने दोहा वार्ता में तालिबान का प्रतिनिधित्व किया था। इस बीच उन्होंने पाकिस्तान के उन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हालिया झड़पों में भारत की कोई भूमिका थी। कभी पाकिस्तान के बेहद करीबी रहे मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान के आरोप को निराधार, मनगढ़ंत, बिना शर्त और अस्वीकार बताया। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काबुल अपने राष्ट्रीय हितों के तहत नई दिल्ली के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर है। याकूब ने एक बार फिर दोहराया कि हमारी नीति कभी भी अन्य देशों के खिलाफ अपनी जमीन का उपयोग करने में शामिल नहीं होगी। पाकिस्तान तालिबान पर टीटीपी को शरण देने का आरोप लगाता है, जबकि तालिबान इससे इनकार करता है। तो सवाल उठता है कि क्या तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, जिसका पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं। अगर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इनके दाइश यानी आईएस में शामिल हो जाने की आशंका है। आईएस फिलहाल तालिबान के लिए बड़ा खतरा है। उधर कम होते तनाव के बीच आवाजाही के लिए चमन स्पिन बोल्डक क्रॉसिंग को आंशिक रूप से फिर खोल दिया गया है। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव है, कुछ नए खुलासे इसमें हुए हैं। पाकिस्तान के पत्रकार ने ही ये खुलासे किए हैं। पहला सवाल आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये डूरंड लाइन की हकीकत क्या है, क्यों अफगानिस्तान इसको काल्पनिक रेखा मानता है? देखिए, ऐसा है कि डूरंड लाइन जो है ये लाइन थी 1893 में ड्रॉ की गई थी, ब्रिटिश इंडिया और अमीर ऑफ अफगानिस्तान। और ये लाइन जो है करीब 2600 किलोमीटर की रेखा है ये। और इसकी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि वो बड़ी आर्टिफिशियली लाइन बनाई गई है, क्योंकि जो पश्तून ट्राइब्स हैं उनको उसने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से जानकारी कम ही थी इसकी। तो उसमें जो क्लैन हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो डिवाइड हो गई हैं। तो अफगानिस्तान ने, उनका जो क्लेम है, उनके दो क्लेम है। एक तो वो कहते हैं कि शायद ये 100 साल के लिए एग्रीमेंट था, तो 100 साल पूरे हो गए, वो खत्म हो गई उसकी वैलिडिटी। दूसरा वो कहते हैं कि अफगानिस्तान ने कभी इसको जो है रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, क्योंकि और जब वो साइन हुई थी उनको प्रेशराइज करके उसको साइन कराया गया, तो उसकी जो फ्री विलिंग इंटेंशन, फ्री जो कंसेंट थी, वो फ्री कंसेंट नहीं थी। और ये लाइन अब जो है, अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये वैलिड लाइन है, क्योंकि ये इसको जो है एग्रीमेंट के एक ट्रीटी में 1893 की ट्रीटी में इसको साइन किया गया था। लेकिन अफगानिस्तान इसको कोई लेजिटिमेसी नहीं देता है। और दूसरा, बड़ी पोरस लाइन है, माउंटेनियस रीजन में है, पोरस लाइन है। और ये फैक्ट है कि पश्तून जो है, ट्राइब जो है, वो डिवाइड हो गए हैं।
पाकिस्तान, आधे पाकिस्तान में कुछ चले गए हैं, कुछ जो है अफगानिस्तान में है, उनका जो है रोटी बेटी का संबंध है, तो वो उसको डिवाइड नहीं होना देना चाहते हैं। इसलिए अफगानिस्तान इसको बराबर क्लेम करता है कि ये जो लाइन वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड लाइन है और हम इसको नहीं मानते हैं। तो इसलिए जैसे जो उधर जो जिसके बारे में टीटीपी है, वहां पर तारीख तालिबान और पाकिस्तान, वो भी यही बात कहता है कि ये जो लाइन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो है लाइन गलत है, क्योंकि हमारे इस पश्तून्स को ये डिवाइड कर। ठीक उधर है। अफगानिस्तान की कोई भी सरकार हो, उसने कभी इस लाइन को नहीं माना है। पाकिस्तान उस पर ऑफकोर्स उन्होंने बॉर्डर भी बनाया है, लेकिन उनकी जो पाकिस्तान की जो सरकार है, उनकी जो फौज है, वो उस पर वहां पर अपनी जो कंट्रोल नहीं उस पर एनफोर्स कर पा रहे हैं। तो बराबर उसमें मूवमेंट भी रहता है, और वो जो जो ये जो टेररिस्ट कह सकते हैं, या जो भी जिसको जो भी नाम आप देना चाहें, वो उनका मूवमेंट दोनों तरफ, पाकिस्तान से भी अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान की जो एरिया है वहां का एरिया, उससे भी, दोनों तरफ वहां मूवमेंट होता है। और उसमें और भी बहुत सारी जो, इनफैक्ट उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल भी हुआ था उसका, पाकिस्तान ने जब अमेरिकन आर्मी या रशियन आर्मी वहां थी, तो उसको इसी लाइन के थ्रू उन्होंने जो जितने भी ये मदद की थी उन्होंने ठीक है। तालिबान को और दूसरे लोगों को, वो ठीक है पूरी उससे मदद की गई थी। सर, तो यहाँ ये पर सबसे बड़ा झगड़ा इस वक्त इसका पड़ा हुआ है, डुरंड लाइन का। ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव है, हमने देखा कि पाकिस्तान की ओर से कई इस तरह के बयान आए, भारत को इसमें खींचने की कोशिश की, लेकिन तालिबान ने साफ कर दिया है कि इसमें भारत किसी तरह से, भारत का कोई ऐसा मामला नहीं है कि भारत किसी की मदद कर रहा हो इसमें। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है या उनकी जो फौज है, आर्मी है, जब भी उनको पास में, जब भी वो हारते हैं, कहीं पर उनको डिफीट होती है, वो कोशिश, जब ईरान से उनका झगड़ा चल रहा था तब भी उन्होंने हमारा भारत के लिए कहा कि भारत ने ये करवाया है। हम्म। उनके यहाँ जब भी, और अफगानिस्तान के साथ उनका झगड़ा है, उन्होंने अटैक किया काबुल में, और वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, भारत ने, वो तालिबान को भारत उनको मदद कर रहा है। तो उसका तो, उनका तो केवल एक उद्देश्य रह गया है कि जहां डिफीट होती है उनकी, वो भारत के ऊपर थोपना करने की कोशिश करते हैं, अपनी जनता को गुमराह करते हैं, चाहे उनके हुक्मरान सिविलियन अथॉरिटी हो या फौजी हो, उन सबका यही काम रह गया है। तो उसमें तो कोई, और तालिबान ने बस साफ कर दिया कि उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान, जब तालिबान की गवर्नमेंट वहां 2021 में आई, तो उनको ये उम्मीद थी कि उनको जो वो कहेंगे वो उनकी कठपुतली होगी, जो वहां के अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, और जो वो पाकिस्तान के हुक्मरान चाहेंगे वो लोग करेंगे। लेकिन तालिबान टू बहुत ही ज्यादा केयरफुल है, उन्होंने, उनको एक्सपीरियंस भी हो गया है सरकार रन करने का, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो बहुत ही ज्यादा सजग हैं। और वो पाकिस्तान का जो गेम था कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ और ये वो, तो वो समझ गए थे। तो वो उन्होंने जो है इस बार पाकिस्तान के साथ जो संबंध रखे हैं, बहुत ही अपने हिसाब से उनको चला रहे हैं, और उन्होंने दूसरे देशों के साथ, रशिया हो, चीन हो, उन सब के साथ भी संबंध अपने अपने बढ़ाए हैं, ठीक है और सर। अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सिंघल साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।